एक कार्यपुस्तिका में भरने को दिया गया है, जो कविता थी हमारी विमल इंदु की विशाल किरणें। उसमें देखिए पहली पंक्ति है, पंक्ति को पूरा कीजिए। पहला है लाइन विमल इंदु की विशाल किरणें। अब यहाँ पे आपको भरना है तेरा, आगे लिखा है तेरा बता रही है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? प्रकाश। यहाँ पे हम क्या भर देंगे? अब अपनी कॉपी में यहाँ पे प्रकाश लिख देंगे। इसको आपको काले पेन से लिखना ताकि हाँ लगे कि यहाँ पे भरा गया है। आगे है अनाज तेरी, क्या लिख आएगा? अनंत माया। इसको भी हम काले पेन से लिख देंगे, अपनी कॉपी में लिखना है आपको। मैं यहाँ पे चौक लिख रहा हूँ, अनंत माया, अनंत माया। समझ में आ रहा है क्या करना है? आगे है जगत को दिखा रही है, यहाँ पे क्या भर जाएगा? लीला। यहाँ पे लीला भर देंगे हम। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? लीला। प्रसार तेरी, क्या भरेंगे? दया का कितना, यहाँ पे लिख देंगे दया का कितना, दया का। मोनिका समझ में आ रहा है? दया का कितना। ये देखना हो तो देखे सागर, देखे सागर। ठीक है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, राग राग बड़े मतलब राग प्यारे। यहाँ पे क्या आएगा? गा रही है, इसके आगे तरंग मालाएं, तरंग मालाएं गा रही है। तो इस प्रकार से जो खाली स्थान था भर दिया गया। आप लोगों ने देखो कविता पढ़ो। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनाज तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही है। ये जो खाली स्थान भरना था, पंक्ति को पूरा करना था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। यहाँ पे देखो लिखा है शब्दों के अर्थ। उनका वीडियो रखा है, देखो कैसे इसको पढ़ना है। इंदु, इंदु मीन्स होता है चंद्रमा, इसको हम चंद्रमा मामा कहते हैं। तो उसका सही शब्द होता है बिल्कुल इंदु। इंदु माने क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा कब दिखाई पड़ता है? दिन में कि रात में? रात में। रात में। अच्छा, तो दिन में कहाँ चला जाता है? दिन में कहीं जाता नहीं है, होता आसमान में ही है, लेकिन सूर्य के प्रकाश इतना तेज होता है जिसकी वजह से दिन में हमको दिखता नहीं है। रात में चूंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए आसमान में हमको साफ साफ चमकता दिखाई पड़ता है चंद्रमा। ठीक है। तो इंदु माने क्या हुआ? चंद्रमा। जगत माने संसार, जगत, जगत माने संसार, जो हम देखते हैं अपने पास पास में, सब क्या है? संसार है। अनाज, अनाज माने होता है जिसका प्रारंभ ना हो। ठीक है। आगे अनंत, जिसका अंत ना हो। ठीक है। यानी कि बहुत विशाल, इसका कोई अंत ही नहीं है। जैसे जैसे तुम आसमान में देखते हो, आसमान का कोई अंत है क्या? जहां तक नजर जाए वहां तक जो है आसमान हमको दिखता है। तो अनंत माने जिसका कोई अंत ना हो, और अनाज माने जिसका कोई प्रारंभ ना हो। अगला है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द यहाँ पे लिखा है अंत। अंत माने क्या? अंत का विलोम क्या होगा? आरंभ। विलोम माने उल्टा, तो अंत का विलोम होगा आरंभ। अनाज माने, अनाज का विलोम आज। आशा का निराशा, प्रसार का अप्रसार। प्रसार माने होता है फैल जाना किसी चीज का, और अप्रसार मीन्स नहीं फैलना। जैसे तुम फर्श पे पानी डाल दो तो क्या होता है? फैल जाता है, तो उसका प्रसार हो गया। लेकिन अगर फर्श पे हम चौक को गिरा दे भी, ये फैलेगी नहीं, जहां पे डालोगे वहीं पे पड़ी रहेगी, इसका प्रसार नहीं होता है। यानी कि इसका क्या है? अप्रसार। प्रकाश, प्रकाश का विलोम होगा अंधकार। प्रकाश माने उजाला। जैसे अभी दिन है तो क्या है? उजाला है। रात में क्या हो जाएगा? अंधेरा। तो प्रकाश का विलोम अंधकार।
प्रशंसा का विलोम निंदा। प्रशंसा माने होता है तारीफ करना किसी की, और निंदा माने बुराई करना। ठीक है, तो हमें सभी की प्रशंसा करनी चाहिए, निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है वर्तनी शुद्ध लिखिए। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। मैं बोलता हूँ या कहती हूँ सुलेख लिख के लाओ, बेटा शांत रहो, तो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। बोतल हटाया, बोतल बहुत ध्यान से आपको समझना है कि क्या करना है आपको। देखो लिखा है दया निधि, इधर जो लिखा है ये शब्द गलत लिखे हैं, इसमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं। उसका शुद्ध रूप इधर लिखा है राइट साइड में, लिखा है दया निधि, ये गलत है। सही शब्द होता है दया निधि। यहाँ पे देखो धा में बड़ी ई की मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा नहीं होगी, छोटी की मात्रा होती है, दया निधि। फिर देखो लिखा है विमल, विमल कोई शब्द नहीं होता है, सही शब्द होता है विमल, वहां में छोटी की मात्रा विमल। ठीक है, तो देखो ये जो शब्द है आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, और ये ध्यान दो कि कौन सी मात्रा कैसे लगती है, तो आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी। अगला है पुकार, जबकि सही शब्द होता है पुकार। जब किसी को आवाज देते हैं तो कहेंगे उसको पुकारो, यानी कि उसको आवाज दो। तो पा में छोटे ऊ की मात्रा और का में बड़े आ की मात्रा हो जाएगा पुकार। ये देखो लिखा है अनादि, जबकि अभी वहां देखो लिखा था अनादि। सही शब्द क्या होता है अनादि। अनादि जबकि यहाँ पे लिखा है अनादि, जिसका प्रारंभ ना हो। अगला है नदियां, तो नदियां कोई शब्द नहीं होता, सही शब्द होता है नदियां, यानी कि नदी। जब बहुत सारी नदी होती है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं नदियां। ठीक, फिर है धून, धून कोई शब्द नहीं होता है, सही शब्द होता है धुन। ठीक है, तो ये थे आपके वर्तनी शुद्ध लिखिए। आज की परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा, ऐसे ही ये शब्द दे देगा, कहेगा निम्नलिखित की वर्तनी शुद्ध कीजिए, उसमें 2 3 4 शब्द दे देगा। ऐसे दे दिया दयानिधि, विमल, पुकार, अनादि, कहेगा इनका शुद्ध रूप लिखिए, यानी कि इनकी मात्राएं गलत लगी है ना, उनको सही करना होगा। तो जो बच्चों को सही से पढ़ते हैं, इनको पता है, वो सही सही कर लेते हैं परीक्षा में। जिनको नहीं कर आता है, नहीं सीखते हैं, उनके वो क्वेश्चन गलत आते हैं। तो जब आप अपनी किताब पढ़ते हैं तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखा करो उसमें कि इस अक्षर में कौन सी मात्रा लगी है, जिससे आपको जब ऐसा भूल करोगे ना, जब प्रैक्टिस में लाओगे तो धीरे धीरे जो आप मिस्टेक करते हो पढ़ने में, वो चीजें आपकी सही होने लगेगी। और आपकी जो बुक है पढ़ने वाली हिंदी की, उसके लास्ट में देखो शब्द अर्थ दिए रहते हैं। ठीक है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दिया करो। कठिन शब्द भी दिए रहते हैं, उनको थोड़ा ध्यान दो। जो कठिन शब्द है उनको आपको ज्यादा फोकस करना है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताओ। सबको समझ में आया है? जी सर। ओके बच्चे, थैंक यू।